हेलो स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9th की प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, जो कि हमारा क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5, जिसका हमें गुणनखंड निकालना है। इसका गुणनखंड निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसमें इसका जो है फैक्टर मेथड निकालना पड़ेगा 5 का, जिसमें हमें गुणनखंड प्रमेय की मदद से करना पड़ेगा। तो हम 5 का पहले ज्ञात करते हैं। तो हम 5 को लिख सकते हैं प्लस माइनस 5, यानी कि ये प्लस माइनस 5 या फिर प्लस माइनस 1 मिल सकता है। जिसमें हम x इज इक्वल टू 5 को अप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू 5 रखने पर फिर x इक्वल टू 5 रख रहे हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ आ जाएगा 5 का क्यूब, यानी 5 की घाते 3 माइनस 3 गुणे में 5 की घाते 2 माइनस 9 गुणे में 5 माइनस का 5। 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 पचे 25, 125, 5 पचे 25, 3 75 हो जाएगा, माइनस 9 पचे 45 माइनस 50। अब हम इसे आगे हल करेंगे। आएगा माइनस का 125 माइनस 75, ये 45 में 5 जोड़ेंगे आ जाएगा 50 और 125, ये माइनस 125, जो कि हमें 0 के बराबर मिल जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसे लेफ्ट साइड में लेंगे तो x माइनस का 5 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। ये गुणनखंड है। अब इसका हम दूसरे गुणनखंडों को निकालने के लिए हम x माइनस 5 से इसमें दिए गए बहुपद में भाग देंगे। यहाँ हम इसको करेंगे x माइनस 5 भागे x की घाते 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। अब इसका भाग निकालते हैं स्टूडेंट्स। अब हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है जो कि हमें यहाँ x की घाते 3 मिले। तो हम यहाँ x स्क्वायर से गुणा करते हैं तो x स्क्वायर ये x की घाते 3 माइनस 5x स्क्वायर। अब इसे हम घटा लेते हैं, यहाँ चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस 5। अब फिर से हम गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे यहाँ 2x स्क्वायर आना चाहिए, तो हम यहाँ गुणा करेंगे प्लस 2x का, तो आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस का 10x। फिर से यहाँ से चिन्ह बदलेंगे, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का x माइनस का 5। अब फिर से हम गुणा करेंगे प्लस 1 से, फिर मिल जाएगा प्लस का 1, आ जाएगा x माइनस का 5। इसे कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 0। इस तरह से जो हमें इसका भागफल मिलता है वो मिलता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1।
इन दोनों से अगर कॉमन करें तो x आएगा, ये आ जाएगा x प्लस का 1। इन दोनों से अगर कॉमन निकालेंगे तो आएगा 1 प्लस x प्लस का 1। और दोनों में कॉमन देखते हैं क्या आता है, x प्लस का 1, x प्लस का 1। इस तरह से इसके भागफल का हमें ये गुणनखंड मिल जाता है। तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा बहुपद था वो था एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस का 5। इसका हमें गुणनखंड बताना था, जो कि इसका गुणनखंड हमें मिल जाएगा। जो हमें पहला गुणनखंड मिला था वो था x माइनस का 5, और जो दो आए हैं वो आया x प्लस का 1, x प्लस का 1। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, जो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड में कहा है कि एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 का गुणनखंड निकालें। इसका भी गुणनखंड ज्ञात करना है, तो हम पहले इसका गुणनखंड प्रमेय से इसको भी हल करेंगे। प्लस 20 का हम पहले फैक्टर निकालते हैं, जो कि हमें मिल सकता है प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 4, प्लस माइनस का 5, प्लस माइनस का 20। तो इस बहुपद में हम x इज इक्वल टू, पहले हम क्या करेंगे, इसको px के इक्वल मान लेते हैं। px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब हम क्या करेंगे कि हम x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 रखने पर, x इज इक्वल टू -1 रखने पर हमने जो पहला मान लिया है x इज इक्वल टू -1, देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं। यहाँ हम निकालेंगे p -1। तो इस तरह से -1 की पावर में 3 प्लस 13 गुणे में -1 का स्क्वायर प्लस 32 गुणे में माइनस का 1 प्लस का 20 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम देखें तो p -1 इज इक्वल टू मिलेगा, या विषम घात है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, सम घात है तो ये आ जाएगा प्लस का 1, यानी कि 13 यानी कि 13 आ गया। यहाँ मिल जाएगा माइनस का 32 प्लस का 20। इस तरह से हम देखें p -1 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा -32 माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस का 33, 20 और ये 13 जोड़ने पे भी आ जाएगा प्लस का 33, जो हमें p -1 इज इक्वल टू मिलता है 0। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो x इज इक्वल टू -1 था, ये बन जाएगा x प्लस 1। x प्लस 1 बहुपद px का एक गुणनखंड है। अब इस तरह से इसका अन्य बहुपद ज्ञात करने के लिए हम इसमें हम भाग करते हैं। जो x प्लस 1 है, x प्लस 1 से हम भाग करेंगे जो हमारा बहुपद है x की घात 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस का 20 में भाग करेंगे। अब देखते हैं भागफल कितना आता है। जब x प्लस 1 से हम भाग करेंगे तो सबसे पहले हम x प्लस 1 में कितने से गुणा करें तो यहाँ x की घात 3 आ जाए, तो हम x² से गुणा करते हैं।
एक्स स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा एक्स की घाते 3 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये मिल जाएगा। तो अब इसे हम चेंज करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर प्लस का 32 एक्स प्लस 20 मिल जाएगा। अब फिर से हम ऐसे अंक से गुणा करेंगे जो कि यहाँ में 12 एक्स स्क्वायर मिले, तो हम आगे गुणा करेंगे प्लस 12 एक्स से, 12 एक्स, तो ये मिल जाएगा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स। अब हम चिन्ह को चेंज करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमें मिल जाता है 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 20 एक्स प्लस का 20। अब हम इसमें प्लस 20 से गुणा करेंगे, प्लस 20, तो ये मिल जाएगा 20 एक्स प्लस का 20, चिन्ह चेंज करेंगे कैंसिल होके 0 मिल जाएगा। इस तरह से जो हमें भागफल मिलता है ये मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस का 20। अब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, जब इसका गुणनखंड निकालेंगे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। अब इस 20 को हम ऐसा तोड़ेंगे कि ये 12 एक्स मिल जाए, 10 गुना 20 यानी कि 10 एक्स प्लस का 2 एक्स प्लस का 20, ये हो जाएगा। इन दोनों में से हम एक्स कॉमन करते हैं तो ये मिल जाएगा एक्स प्लस का 10, यहाँ इन दोनों में से प्लस 2 का कॉमन करेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस का 10। अब दोनों में कॉमन देखते हैं तो मिल जाएगा एक्स प्लस का 10 और एक्स प्लस का 2। इस तरह से ये हमें इसका गुणनखंड मिल जाता है। इस तरह जो हमारा बहुपद था एक्स की घाते 3 प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20 का हमें गुणनखंड बताना था, कि इसका जो गुणनखंड हमें मिल जाता है, पहला जो गुणनखंड हमें मिला रहता है वो था एक्स प्लस 1, और दूसरा जो गुणनखंड दूसरा और तीसरा आता है वो होता है, दूसरा है एक्स प्लस 10 और एक है एक्स प्लस का 2। इस तरह से हमें इसके गुणनखंड मिल जाते हैं, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 10 और एक्स प्लस 2। यही हमारा आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूरी तरह सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है कि 2y का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट ये तो फैक्टर किया हुआ है, यहाँ केवल हमें कॉमन लेना है। यहाँ देखते हैं y की घाते 3 है, वाई स्क्वायर है, इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें तो यहाँ से हम वाई स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ से वाई स्क्वायर को कॉमन कर लिए। अब अगर वाई स्क्वायर बाहर निकलता है तो यहाँ से बच जाएगा सिर्फ 2y, यहाँ से वाई स्क्वायर बाहर गया तो आ गया प्लस का 1, और इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे, ये भी आ जाएगा 2y प्लस का 1। अब इन दोनों में कॉमन अगर देखा जाए तो आ जाएगा 2y प्लस का 1 और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर का -1। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो 4 है ये हमें सॉल्व हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं, इसे इस तरह से तोड़ा जा सकता है, यहाँ इसको लिख सकते हैं 2y प्लस का 1 और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से तोड़ जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस का 1 y प्लस का 1। इस तरह से हमारा ये आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें स्टूडेंट दिया है, कह रहा है कि यदि बहुपदों ax का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 13
प्लस तथा 2x का क्यूब माइनस 5x प्लस का a को x माइनस 2 से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होते हैं, तो a का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं। माना px इज इक्वल टू ax की घातें 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 13, और दूसरा जो दिया है qx इज इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस 5x प्लस का a। अभी बोला है कि px और qx को x माइनस 2 से विभाजित कर समान शेषफल प्राप्त होते हैं, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, ये कह रहा है कि px इज इक्वल टू qx, तो हम px के बराबर qx को रखेंगे। हमारा जो px का मान है वो है ax का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 13 इज इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस 5x प्लस का a, जो कि x माइनस 2 से विभाजित किया जा रहा है। हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में x इज इक्वल टू 2 रखने पर, तब दोनों पक्ष में हम x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा a गुणे 2 की पावर में 3 प्लस 3 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 13 इज इक्वल टू 2 गुणे 2 की पावर में 3 माइनस 5 गुणे में 2 प्लस a। इस तरह से ये मिल जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 है, ये मिल जाएगा प्लस 2 दूना 4 दिया 12 माइनस का 13 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 5 दूना का 10 प्लस का a आएगा। अब इस तरह से यहाँ मिल जाता है 8 है, यहाँ 12 में से 13 को घटाएंगे तो माइनस का a बराबर ये मिल जाएगा 6 प्लस का a। अब हम a जो चर अचर हमें एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 8 है माइनस का a, और ये 6 जब ये -1 राइट साइड में जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 1। इस तरह से 8 में से 1 घटेगा तो आ जाएगा 7 बराबर में 7। अब चूंकि हमें क्वेश्चन में पूछा था कि a का मान ज्ञात कीजिए, इस तरह से a का मान निकालने के लिए a इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 7/7, कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 1, a इज इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पूरी तरह से सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।